दोस्तों आज का जो दौर है ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और आज के इस दौर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके ऑनलाइन फ्रेंड ना हो। हम सभी के ऑनलाइन फ्रेंड हुआ करते हैं, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट से या फिर व्हाट्सएप या फिर कहीं और। हर किसी का ऑनलाइन फ्रेंड हुआ करता है। और दोस्तों इसी ऑनलाइन फ्रेंडशिप के चक्कर में कोरिया की रहने वाली एक 14 साल की लड़की अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। आमतौर पर दोस्तों ऐसा होता है कि हम किसी से इंस्टाग्राम फेसबुक पर जब ऑनलाइन दोस्ती करते हैं तो हमारे मन में ये चीज़ें रहती हैं कि हम एक बार उससे रियल लाइफ में मिल सकें। इसीलिए ये जो कोरिया की लड़की थी 14 साल की, ये अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन ये इस लड़की की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस लड़की के साथ में जो कुछ आगे होने वाला था उसकी कल्पना ना इस लड़की ने की थी ना आपने की होगी। तो इस लड़की ने आखिर वहाँ पर जाकर कौन सी ऐसी गलती कर दी थी और वहाँ पर इस लड़की के साथ में एक्चुअल में क्या हुआ था, यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम समय में आप सभी के प्यार से, आप सभी की मोहब्बत से हमारे 1.1 के यानी 1100 सब्सक्राइबर हो गए और जल्दी ही आपको इन सब्सक्राइबर की तादाद को 5000 पहुंचाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख कर लेते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 से। साल 2003 में कोरिया का एक शहर है उल्सान शहर, और इसी उल्सान शहर में एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल के आसपास है, नाम उसका चॉय है। चॉय की ऑनलाइन में एक लड़के से दोस्ती होती है। इस लड़के का नाम पार्क होता है। पार्क जो कि कोरिया के मिरयांग शहर का रहने वाला था। चॉय और पार्क की जो दोस्ती थी ये लगातार बढ़ती जाती है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बढ़ती है। देर रात तक ये दोनों एक दूसरे को टेस्ट किया करते थे एंड दोनों एक दूसरे से वॉइस कॉल पर भी बातचीत किया करते थे। लेकिन चॉय और पार्क के बीच में कभी भी रियल लाइफ में कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जब रियल लाइफ में इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद में पार्क ये फैसला करता है कि वो चॉय से एक बार मिलेगा। लेकिन दोस्तों चॉय महज एक 14 साल की लड़की थी। इसलिए साल 2004 में जनवरी के महीने में चॉय जो थी जब पार्क से बात कर रही होती है तो पार्क उसी समय उससे कहता है कि तुम उससे मिलने के लिए उसके घर आओ। उसके घर पर कोई भी नहीं है। चॉय पार्क की जब ये बात सुनती है तो उससे मिलने के लिए मिरयांग पहुंच जाती है एंड मिरयांग में जब उसके घर पर पहुंचती है, दरवाज़ा नॉक करती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो दरवाजे पर पार्क खड़ा होता है। चॉय पार्क को देखती है, खुशी इसके चेहरे पर आती है, लेकिन इसी बीच में इसकी नज़र उसके हाथ में मौजूद एक रॉड पर पड़ती है। यानी पार्क के हाथ में एक मेटल की रॉड थी। चॉय कुछ समझ पाती इससे पहले ही पार्क उस रॉड को चॉय के सर पर मार देता है। चॉय एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद में पार्क चॉय के पाँव पकड़ता है और पाँव पकड़कर घर के अंदर खचेड़ते हुए ले जाता है जहाँ पर वो पहले मौजूद था। लेकिन वहाँ पर पार्क के साथ साथ उसके 11 और दोस्त मौजूद थे। चॉय को चॉय का बॉयफ्रेंड पार्क जब उस घर के अंदर खचेड़ता हुआ ले जाता है और उस घर के अंदर पार्क के 11 दोस्त जो मौजूद होते हैं, ये सारे ही सारे लोग उस 14 साल की चॉय के साथ में 1 बाय 1 गलत काम करते हैं। एंड उसके बाद में ये सब कुछ करते हुए उसका एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं। और इन्होंने वीडियो शूट इसलिए किया था ताकि फ्यूचर में ये चॉय को ब्लैकमेल कर सके और उसके साथ में इस तरीके की चीज़ें वो आगे भी कर सके। अगर चॉय कुछ आनाकानी करेगी तो उसको वीडियो वायरल करने की धमकी देंगे। इसी वजह से इन्होंने इस वीडियो को शूट किया था। चॉय को जब होश आता है तो उसके साथ में एक एक कर कर इन 11 से 12 लोगों ने 1 बाय 1 गलत काम कर लिया था। चॉय कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती, इससे पहले ही ये लोग चॉय को वहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल देते। चॉय उसके बाद में अपने घर पहुँचती है, लेकिन चॉय ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वो किसी को इस बारे में बता सके, क्योंकि जो चॉय के पिता थे ये बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे और चॉय अपने पिता के साथ में अकेले ही रहा करती थी। क्योंकि चॉय के जो पिता थे जब ये ज़्यादा शराब पिया करते थे तो इस वजह से चॉय की माँ की जो लड़ाई झगड़ा था वो अक्सर उसके पिता के साथ में हुआ करता था। और इसी की शराब की लत की वजह से चॉय की माँ एक दिन चॉय के पिता को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। इस वजह से चॉय अकेले ही अपने पिता के साथ रहा करती है। लेकिन दोस्तों चॉय के पिता जब कभी भी शराब पीकर आते थे तो वो चॉय के साथ में फिजिकल वायलेंस किया करते थे। इसकी वजह से चॉय बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और उसे किसी के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं था। इधर चॉय अपने पिता के इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो अक्सर शराब पीकर आकर उसके साथ में फिजिकल वायलेंस करते हैं। इसी बीच में चॉय के मोबाइल पर एक वीडियो आता है। चॉय ये सोच रही थी कि पास्ट में उसके साथ में जो कुछ हुआ है शायद ये उसके ज़िंदगी के काले इतिहास का एक दिन था जो कि शायद समाप्त हो चुका था। लेकिन चॉय को अंदाज़ा नहीं था कि आगे उसके साथ में क्या कुछ होने वाला है। चॉय के मोबाइल पर जब वो वीडियो आता है और चॉय जैसे ही उस मोबाइल के उस वीडियो को खोलती है
चॉय के होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस वीडियो में कुछ लोग चॉय के साथ में गलत तरीके से फिजिकल हो रहे थे। उसके बाद में उधर से मैसेज आता है और चॉय से बोला जाता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि इस वीडियो को वायरल किया जाए तो जैसा तुमसे बोला जाए वैसा तुम करो। उसके बाद में हर एक दिन वो लोग चॉय को बुलाते, उसके साथ में गलत काम करते एंड उससे पैसों की भी डिमांड किया करते थे। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग चॉय को कुछ इस तरीके से टॉर्चर करते थे कि कभी ये चॉय से बोलते थे कि तुम पब्लिक टॉयलेट चली जाओ और वहाँ पर जो टॉयलेट सीट है उसको सक करो, यानी उसको चाटो, एक तरीके से ऐसे करो। कभी ये उसको पब्लिक ग्राउंड पर बुलाते थे, तो कभी उसे बसेस में बुलाते थे, तो कभी उसे पार्क में बुलाते थे एंड हर जगह पर उसके साथ में फिजिकल हुआ करते थे। दोस्तों उसके बाद में ये चॉय से कहते हैं कि देखो अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी वीडियो को वायरल किया जाए तो चॉय बोलती है कि देखो जो तुम सब बोलते हो मैं वही करती हूँ, लिहाजा तुम मेरी वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन वो लोग चॉय से कहते हैं कि हम तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जो कज़न सिस्टर हैं उनको हमारे पास लेके आना होगा। मजबूरन चॉय के पास में और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए चॉय अपनी कज़न सिस्टर को लेती है एंड उसके पास पहुंच जाती है। एंड उसके बाद में वो सारे ही लोग पहले तो चॉय की कज़न सिस्टर्स के साथ में गलत काम करते हैं एंड उसके बाद में उनका भी वीडियो शूट कर लेते हैं। एंड उसके बाद में हर दिन ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला था चॉय के साथ साथ उसकी जो 2 कज़न सिस्टर थी उनके साथ भी इसी तरीके से चलने लगा था। चॉय के साथ में ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन चॉय इसको चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। इस वजह से चॉय इतनी ज़्यादा टूट जाती है, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि एक दिन वो स्लीपिंग पिल्स खाकर खुद को ख़त्म करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों चॉय का ये बैड लक कहें या फिर लक कहें कि चॉय को कोई ये स्लीपिंग पिल्स खाता हुआ देख लेता है एंड उसके बाद में चॉय को सीधा वो हॉस्पिटल लेके पहुंचता है। जब चॉय का हॉस्पिटल के अंदर इलाज किया जा रहा था तो उसी समय डॉक्टर्स की जो नज़र थी ये चॉय के बॉडी पर पड़ती है। जब चॉय के बॉडी पर उनकी नज़र पड़ती है डॉक्टर्स की, तो चॉय की बॉडी पर कुछ ऐसे मार्क्स थे जो पुलिस वालों को डॉक्टर्स को कुछ संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं। दैट्स वाई डॉक्टर जो थे वो चॉय की मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं। एंड दोस्तों जब चॉय की मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है तो डॉक्टर्स के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस चॉय के साथ में 44 से 120 लोगों ने रेप किया था। इस तरीके की जब चीज़ें निकल के आती हैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस भी पहुंचती है एंड उसके बाद में इस पूरे केस ने पूरे जो कोरिया है उस पूरे कोरिया के अंदर आग लगा दी थी। हर कोई सिर्फ और सिर्फ चॉय के बारे में ही बातें कर रहा था। इसलिए जब पुलिस में ये बात पहुंचती है तो पुलिस वाले चॉय के साथ में बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेव करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से मिरयोंग शहर का नाम बदनाम हुआ है। क्या तुमने उन लड़कों को सीड्यूस नहीं किया था? अगर सीड्यूस किया था तभी ना उन लोगों ने तुम्हारे साथ में ऐसा किया। तुम लोगों ने उन लोगों को खुश किया, इस वजह से उस लड़की ने तुम्हारे साथ में ये किया। तू अगर खुश नहीं करती तो शायद वो लड़के तुम्हारे साथ इस तरीके से ना कर सकते। उसके बाद में कम से कम 14 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और सबको चॉय के साथ एक ही रूम के अंदर रखा जाता है। और दैट्स वाई जो चॉय थी ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए वो पुलिस वालों से और उन सामने बैठे हुए 14 लोगों से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। और हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस वाले चॉय से सामने से कहते हैं कि बताओ इस लड़की ने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में ये चीज़ इंसर्ट की थी, बताओ इसने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में अपना प्राइवेट पार्ट इंसर्ट किया था। ये सारी चीज़ें चॉय से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ में पूछी जाती हैं। इसलिए चॉय कहती है कि उसे एक लेडी पुलिस वाली मुहैया कराई जाए। लेकिन दोस्तों चॉय की ये बदकिस्मती कहे या फिर कुछ और, चॉय को लेडी पुलिस वाली भी नहीं दी जाती है। दैट्स वाई जो चॉय थी ये मेंटली और फाइनेंशियली और हर तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि पुलिस वालों ने चॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक कर दी थी। इसी वजह से जो लोग मुजरिम थे उनके माता पिता ने चॉय के पिता से जाके कांटेक्ट किया और कहा कि जो पेटिशन तुमने फाइल की है उस पर साइन कर दो और इस केस को रफा दफा कर दो, चाहे इसके बदले में तो कुछ पैसे ले लो। चॉय के पिता चूँकि एक शराबी व्यक्ति था, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी बेटी के साथ में किसने क्या दरिंदगी की है, इसलिए वो लगभग 5 मिलियन बॉन्ड्स लेकर उस पेटिशन फाइल पर साइन कर देता है। दोस्तों बड़ी ही हैरानी की बात थी कि चॉय के जितने भी मुजरिम थे उनको सज़ा तक नहीं मिल सकी और जितना पैसा उसके पिता ने लिया था उसमें से 1 रुपया भी चॉय की एजुकेशन, चॉय की फाइनेंशियल स्थिति, किसी भी चीज़ पर कोई खर्च नहीं किया जाता है। इसकी वजह से चॉय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। चॉय वापस से कॉलेज में जाना चाहती है, लेकिन कोई भी कॉलेज चॉय को एडमिशन देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो लोग किसी भी रेप विक्टिम को एडमिशन देकर अपने कॉलेज का नाम ख़राब नहीं करना चाहते थे। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस कहानी के अंदर जो रेप करने वाले आरोपी थे वो भी बाइज्जत बरी होकर बाहर निकल गए, जिसकी वजह से चॉय की जो ज़िंदगी थी ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। ना उसको एजुकेशन मिली, ना उसको काम मिला, ना उसकी ज़िंदगी आगे सरवाइव हो सकी और जिसकी वजह से अभी रिसेंटली में चॉय एक चोरी के इल्ज़ाम में भी पकड़ी गई थी।
तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को जो क्राइम की स्टोरी सुना रहा हूँ वो स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे ट्रू क्राइम सफ़र पर मिस हो जाती है। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।